गाइस आई एम वेलकम बैक विद माय न्यू वीडियो ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स ऑफ क्लास 7। आज मैं आप सबके लिए फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के सभी कॉन्सेप्ट्स लाई हूँ इन अ वेरी इजीएस्ट वे, सो ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हों। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। चलते हैं अपनी डेफिनेशन पे। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फ्रैक्शन? एक्चुअली फ्रैक्शन होता क्या है? एन एक्सप्रेशन दैट इंडिकेट द कोशेंट ऑफ टू क्वांटिटी सच एज 1/3 इज नोन एज फ्रैक्शन। वो एक्सप्रेशन जो इंडिकेट करता हो कोशेंट और की दो क्वांटिटीज़ के कोशेंट को, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1/3 यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ही एक्सप्रेस किया गया है, तो इट इज़ नोन एज द टर्म फ्रैक्शन। What do you mean by the term numerator and denominator? These are the parts of the fraction. हमारे फ्रैक्शन की 2 parts होती हैं, one is numerator and one is denominator. So numerator is what? The numbers on top of the fraction. जो फ्रैक्शन के टॉप पे नंबर होते हैं उन्हें हम न्यूमरेटर कहते हैं, एंड डिनोमिनेटर इज दैट द नंबर्स ऑन द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शन। जो हमारे फ्रैक्शन के बॉटम में होते हैं उन्हें हम डिनोमिनेटर कहते हैं। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन। मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, जिससे आपको अच्छे से पता चलेगा कि हमारे फ्रैक्शन के एग्जांपल्स में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कौन कौन से हैं। यहाँ पर 1/3 हमारा न्यूमरेटर है 1, डिनोमिनेटर है 3, बिकॉज न्यूमरेटर जो है वो टॉप का नंबर होता है। यहाँ पर हमारे फ्रैक्शन के सबसे ऊपर टॉप में है 1, दैट इज न्यूमरेटर इज़ 1 एंड डिनोमिनेटर इज़ 3। बेसिकली next में 2 is the numerator and 5 is the denominator, and in as usual 6 is the numerator and 7 is the denominator, and in the last final the 10 is the numerator and 11 is the denominator. So basically हमें इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि जो हमारे टॉप नंबर्स हैं that are known as numerator and the bottom number that are known as denominator. गाइस मैंने यहाँ पर फ्रैक्शन की इलिस्ट्रेशन को कुछ आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है। मैंने यहाँ पर एक केक लिया है जिसमें मैंने आपको इसके पार्ट्स को डिफाइन कर रखा है। इसका हाफ पार्ट है 1/2। अगर हम इसका आधा कर देते हैं दैट इज़ नोन एज हाफ पार्ट, एंड 1/4 पार्ट इज़ एक केक के अगर हम 4 हिस्से करते हैं तो 1 पार्ट इज़ 1/4 ऑफ दैट केक। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन। किसी भी फ्रैक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले उसका कॉमन डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1/2 + 1/6 है, दोनों के ही डिनोमिनेटर डिफरेंट है। फर्स्ट का है 2 एंड नेक्स्ट का है 6। तो यहाँ पर हमें 1/2 को लोएस्ट फॉर्म में करना होगा। तो 1/2 की लोएस्ट फॉर्म दैट मीन्स अगर हम 3/6 लेते हैं फ्रैक्शन, उसकी लोएस्ट फॉर्म होती है 1/2। तो यहाँ पर हम 3/6 में अगर हम 1/6 को ऐड करते हैं, बिकॉज यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर सेम है 6, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर 6 ही रहेगा। हम ऐड कर देंगे दोनों के न्यूमरेटर को, डैट मीन्स 3 + 1 = 4। डैट मीन्स हमारी फ्रैक्शन बनेगी 4/6। और हम इसको लोएस्ट टर्म में और सिंपलेस्ट टर्म में कर सकते हैं 2/3 की फॉर्म में। तो यहाँ पर मैंने एडिंग फ्रैक्शन में एक एग्जांपल ली है, डेट इज़ 2/4 + 1/4। यहाँ पर पहले से ही हमारे दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इनकी एडिंग करेंगे तो इनका डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, डेट इज़ 4। तो हम इनके न्यूमरेटर्स को, टॉप के न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे। इसके टॉप पे 2 है एंड नेक्स्ट फ्रैक्शन के टॉप पे 1 है, तो बेसिकली 2 + 1 = 3। तो यहाँ पर हमारी न्यू फ्रैक्शन आएगी 2/4 + 1/4 = 3/4। नेक्स्ट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सब्ट्रैक्टिंग फ्रैक्शन। यहाँ पर 5/6 - 2/15 है, दोनों के ही डिनोमिनेटर डिफरेंट है 6 और 15। तो बेसिकली हम 6 और 15 का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, डैट इज़ = 30, और हम इसके डिनोमिनेटर्स को वेरीफाई करेंगे 30 से। यहाँ पर हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 6 और हमारा आंसर का एलसीएम का आंसर आया है 30। तो डैट मीन्स 6 के टेबल में हमारा 30 जाता है 5 पे। तो हम इस फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5। तो जब हमने 5/6 की मल्टीप्लाई की 5/5 से, तो विच इज़ = 25/30। सो इसी तरीके से बेसिकली हम नेक्स्ट फ्रैक्शन जो कि 2/15 है, उसमें भी अपने डिनोमिनेटर्स को 30 की फॉर्म में बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट द आंसर 4/30। और यहाँ पर हमें फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना है बेसिकली, तो हम 25/30 को माइनस करेंगे 4/30 से, विच इज़ = 21/30। और हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में और भी कर सकते हैं, व्हेन इट विल बी डिवाइड बाय 3। सो बेसिकली हमने यहाँ पर इसे 3 से डिवाइड करके और सिंपल फॉर्म में बनाया है, विच इज़ = 7/10।
नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन। अभी तक हमने रीड किया एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग किस तरीके से करेंगे। अब हम न्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि मल्टीप्लाई करना फ्रैक्शंस को। सो फर्स्ट यहाँ पर हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करनी होगी अपनी फ्रैक्शंस को, अगर वो लोएस्ट टर्म में नहीं है। अगर वो पहले से ही लोएस्ट टर्म में है तो हम उन्हें सिंप्लीफाई और नहीं कर सकते। द नेक्स्ट स्टेप इज़ मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन टू गेट द न्यू न्यूमरेटर। हम उनके न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें हमारा न्यू न्यूमरेटर फ्रैक्शन का मिले। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन टू गेट द न्यू डिनोमिनेटर। इसी तरीके से हम उनके डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमें हमारा फ्रैक्शन का न्यू डिनोमिनेटर मिले। एंड फोर्थ वन इज सिंप्लीफाई द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इफ पॉसिबल। अगर हमारी फ्रैक्शन कुछ सिंप्लीफाई यानी कि कुछ लोएस्ट टर्म में हो रही होगी तो हम उसे लोएस्ट टर्म में कर देंगे। तो बेसिकली जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल में दिखा रखा है, डैट इज़ 1/5 इंटू 2/3। मैंने यहाँ पर दो फ्रैक्शंस ले रखे हैं, मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले दोनों के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, डैट मीन्स 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। एंड इन द लास्ट मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 5 एंड द नेक्स्ट फ्रैक्शन डिनोमिनेटर इज़ 3 एंड व्हेन वी मल्टीप्लाइड इट 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15। तो बेसिकली यहाँ पर हमारी फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिला है 2/15 की फॉर्म में। नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेसिमल। सो यहाँ पर बेसिकली अभी हमने मल्टीप्लाइंग फ्रैक्शन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि हम डेसिमल में किस तरीके से फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। सो अ फ्रैक्शन विद एन अनरिटन डिनोमिनेटर ऑफ 10 और सम पावर ऑफ 10 इंडिकेटेड बाय अ डेसिमल पॉइंट। जिस फ्रैक्शन में हमारा डिनोमिनेटर 10 या 10 की पावर से रिलेटेड होता है, जैसे कि 10, 100, 1000 एंड सो ऑन, तो वहाँ पर हम उसे इंडिकेट करते हैं अपने डेसिमल मीन्स पॉइंट से। इज़ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग डेसिमल्स। हम किस तरीके से अपने फ्रैक्शन टर्म में यानी कि डेसिमल्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। टू ऐड और सब्ट्रैक्ट डेसिमल यू मस्ट लाइन अप द डेसिमल। हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए डेसिमल फॉर्म को सबसे पहले उसे लाइन में लिखना होता है। जैसे यहाँ पर 5.21, तो हमें यहाँ पर बेसिकली एडिंग करने के लिए, सब्ट्रैक्टिंग करने के लिए अपने डेसिमल को एक ही लाइन अप में रखना जरूरी है। द नेक्स्ट प्रोसेस इज़ मल्टीप्लाइंग डेसिमल्स। किस तरीके से हम डेसिमल्स की मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई द नंबर जस्ट एज इफ दे वर होल नंबर। मल्टीप्लाई हम उसी तरीके से करते हैं जैसे हम होल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इज लाइन अप द नंबर्स ऑन द राइट, डू नॉट अलाइन द डेसिमल पॉइंट। हमें नंबर्स को लाइन अप उसी तरीके में करना है जिस तरीके से हमारे डेसिमल पॉइंट को हम अलाइन करते हैं। सो यहाँ पर नेक्स्ट इज स्टार्टिंग ऑन द राइट, मल्टीप्लाई ईच डिजिट इन द टॉप नंबर बाय ईच डिजिट इन द बॉटम नंबर जस्ट एज विद होल नंबर। जिस तरीके से हम होल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, हमें 1 बाय 1 उसी प्रोसीजर को फॉलो अप करना है। ऐड द प्रोडक्ट, हमें उन दोनों के प्रोडक्ट्स को ऐड करना है। प्लेस द डेसिमल पॉइंट इन द आंसर बाय स्टार्टिंग एट द राइट एंड मूविंग अ नंबर ऑफ प्लेसेस इक्वल टू द सम ऑफ द डेसिमल प्लेसेस इन बोथ नंबर मल्टीप्लाइड। दोनों के प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद हम उनको उनके डेसिमल फॉर्म की टर्म में ही लगे रहने देंगे, डेसिमल को डेसिमल प्लेस पर ही, और उनकी एडिंग को इसी तरीके से हम पॉसिबिलिटी में रखेंगे। सो मल्टीप्लाई करना डेसिमल्स को बहुत ईजी होता है अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो अप करते हैं तो। सो मल्टीप्लाइंग डेसिमल्स के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर मैंने बेसिकली 3.77 की मल्टीप्लाई 2.8 से करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि 3.77 हमारा 2 डेसिमल प्लेसेस पर है। डैट मीन्स यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है, 2 प्लेसेस हैं। और नेक्स्ट इज 2.8, यहाँ पर हमारे डेसिमल के बाद 1 है, ओनली 1 डिजिट, दैट इज नोन एज 1 डेसिमल प्लेस। तो हमें यहाँ पर बेसिकली 2 डेसिमल प्लेस की मल्टीप्लाई करनी है 1 डेसिमल प्लेस से। सो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई उसी प्रोसीजर से करेंगे जैसा कि हम होल नंबर में करते हैं। तो हम यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई 377 से करेंगे। व्हेन वी मल्टीप्लाइड 8 बाय 377 वी गेट 3016, दैट मीन्स 3016। एंड इन नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 377 से एंड वी गेट 754। तो यहाँ पर हम बेसिकली हम अपने पॉइंट्स को पॉइंट की प्लेस पर ही रखेंगे और इन दोनों के प्रोडक्ट्स को ऐड कर देंगे। व्हेन वी एडिंग 3016 प्लस 7540 वी गेट 10556, दैट मीन्स 10.556, दैट इज 3 डेसिमल प्लेसेस हमारा आंसर ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे कुछ रिलेशनशिप बताए गए हैं डेसिमल और फ्रैक्शन के बीच में। तो फर्स्ट स्टेप है बोथ रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल। दोनों के दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं होल पार्ट को। अ फ्रैक्शन इज बेस्ड ऑन द नंबर इनटू विच द होल इज डिवाइडेड।
एक फ्रैक्शन जो है नंबर पे बेस करता है, जहाँ पर हम होल को डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर हमारा टॉप मोस्ट पार्ट होता है और डिनोमिनेटर हमारा बॉटम पार्ट होता है। द थर्ड वन स्टेप इज द डेसिमल इज बेस्ड ऑन द नंबर इन टर्म्स ऑफ। डेसिमल जो है वो बेस्ड होते हैं उन्हीं नंबर के टर्म्स में जो कि 10, 100, 1000 एंड सो ऑन की फॉर्म में होती है। टॉपिक इज कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस टू डेसिमल। किस तरीके से हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे अपने डेसिमल में। सो डिवाइड द डिनोमिनेटर, द बॉटम ऑफ द फ्रैक्शन, जिसे हम बॉटम कहते हैं अपने फ्रैक्शन का, इनटू न्यूमरेटर द टॉप ऑफ द फ्रैक्शन। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे अपने डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से। प्लेस अ डेसिमल पॉइंट आफ्टर द नंबर इनसाइड द डिवीजन। हम प्लेस करेंगे अपना डेसिमल पॉइंट नंबर के बाद डिवीजन के प्रोसेस में। एंड अटैच एज मेनी ज़ीरो एज, जितनी भी हम ज़ीरो अटैच कर सकते हैं हैंडल करने के लिए डिवीजन के प्रोसेस में, वो हम उतनी ज़ीरोज़ अटैच करेंगे। इफ़ द क्वेश्चन डज नॉट कम आउट इवनली फॉलो एनी राउंडिंग इंस्ट्रक्शन। अगर हमारा क्वेश्चन पूरी इवन फॉर्म में नहीं आ रहा तो हम उसको राउंडिंग वे में ही रखेंगे। तो अभी पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया किस तरीके से हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली है 1/2। यहाँ पर न्यूमरेटर है 1, डिनोमिनेटर है 2 और मुझे इसे चेंज करना है डेसिमल यूनिट में। तो यहाँ पर मैं 2 को 1 से डिवाइड करूंगी, बट 2 1 से नहीं जाएगा बिकॉज 2 बड़ा है और 1 बहुत स्मॉलेस्ट है 2 से। तो यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ पर 2 को 1 से डिवाइड करूंगी, बट ये डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं अपने डेसिमल फॉर्म का। जब मैं यहाँ पर डेसिमल फॉर्म लगाऊंगी तो मैं 1 के आगे जितनी भी जीरो का मुझे यूज करना है मैं यूज कर सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पर डेसिमल लगाते ही हमारी जीरो उतरेगी और 2 के टेबल में 10 बन जाएगा 5 पर। तो यहाँ बेसिकली हम 10 को कट कर देंगे और जो हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा वो हम रिमाइंडर ऊपर भी मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने फ्रैक्शन को डेसिमल नंबर में इजीली चेंज कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्टिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब तक हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करेंगे। अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है कि हम डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए अगर हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हम इजीली उनको चेंज कर सकते हैं। सो काउंट द डेसिमल प्लेसेस ऑफ द डेसिमल स्टार्टिंग फ्रॉम द डेसिमल पॉइंट। इफ देयर इज 1 डेसिमल प्लेस, प्लेस द नंबर ओवर 10 एंड रिड्यूस। यहाँ पर हम सबसे पहले काउंट कर लेंगे अपने डेसिमल प्लेसेस को, डेसिमल कितने स्टार्टिंग में आ रहे हैं। और अगर एक डेसिमल है प्लेस पे तो यहाँ पर हम प्लेस करेंगे एक जीरो, दैट इज 10 और रिड्यूस कर देंगे। इसी तरीके से 2 डेसिमल प्लेस है तो हम प्लेस करेंगे नंबर 100 और उसको रिड्यूस कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस है तो हम नंबर लगाएंगे 1000 को और रिड्यूस कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम करते हैं तो हम इजीली अपने प्रोसेस में डेसिमल को चेंज कर लेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में। सो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है डेसिमल का और मैंने इसे चेंज करना है फ्रैक्शन में। तो मेरा एग्जाम्पल है 0.5। ये टर्म जो है वो डेसिमल प्लेस पर है। यहाँ पर पॉइंट जो है वो डेसिमल को रिप्रेजेंट करता है और मुझे इसको चेंज करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में, डैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा जो डेसिमल है उसके बाद प्लेस कितने हैं। तो यहाँ पर बेसिकली डेसिमल के बाद हमारा एक ही प्लेस है, डैट इज 5। तो यहाँ पर हम इसके डिनोमिनेटर में ओनली 1 ही जीरो को प्लेस करेंगे, डैट इज 10। तो ये हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी 5/10 की फॉर्म में। और हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं तो रिड्यूस करेंगे, यस इट इज को हम रिड्यूस कर सकते हैं लोएस्ट टर्म में। तो यहाँ पर बेसिकली हम इसे 5 से डिवाइड करके इसको लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करेंगे 1/2 की फॉर्म में। तो इसी तरीके से बेसिकली हम अपने डेसिमल टर्म्स को फ्रैक्शन में इजीली कर सकते हैं। बस हमें स्टेप्स को फॉलो अप करना है और हमें अपने क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करना है। तो क्वेश्चन हमारे बहुत इजीली और जल्दी जल्दी से कवर अप हो जाएंगे। सो आई होप गाइज मेरी इस वीडियो से आपको कई सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे और आपको ये चैप्टर भी अच्छा इंट्रो देता होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।